संत और उनके 4 चेले। एक बार रहता था एक ज्ञानी पर आलसी संत। वह अपने 4 चेलों के साथ रहता था। संत ज्यादातर अपना समय ध्यान में बिताते थे। हर रोज अपने चेलों को शास्त्रों के बारे में सिखाते और पढ़ाते थे। इसी ज्ञान की मदद से वह अपने चेलों को हर रोज सारे मंदिरों पर भेजते थे प्रसाद और भोजन ले आने के लिए। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जब चेले प्रसाद लेने मंदिर गए तब एक ने बोला, भैया जी, मुझे अभी ये लड्डू खाने का मन कर रहा है। आश्रम पहुंचने तक का इंतजार नहीं होता। अरे ना ना, अगर साधु जी को पता चल गया तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा अलग से खा लूं जिससे उनको कोई शक नहीं होगा तो फिर तो वे गुस्सा नहीं करेंगे ना। चारों चेलों ने इस बात पर विचार किया और फिर प्रसाद को ऐसे खाया जिससे संत को कोई शक ना हो। फिर बाकी का प्रसाद ले गए आश्रम और दिया संत को। संत ने बिना शक किए प्रसाद को खाया। चेले खुश थे कि संत ने ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सब खा लिया। अगले दिन जब चेले प्रसाद लेने गए तो इस बार प्रसाद की सुगंध और भी ज्यादा ललचाने वाली थी। फिर से उनका मन किया उस प्रसाद को खाने का। अब क्योंकि ये वाला प्रसाद इतना स्वादिष्ट था, चेले कुछ ज्यादा ही खा गए। अरे नहीं, हमने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। ओफो, चिंता मत करो, कोई नहीं, कल ही साधु जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, उनको पता नहीं चलेगा। चलो अब। चेले आश्रम पर पहुँचे और प्रसाद को रखा संत के आगे और पीछे खड़े हो गए संत को खाते हुए देखने के लिए। जब संत ने चेलों की ओर देखा तो उन्हें थोड़ा सा संदेह हुआ, परंतु उनको इतनी भूख थी तो वे पहले खाने लगे और खाते खाते अपने संदेह के बारे में भी भूल गए। चेले अपने आप में ही हंसने लगे क्योंकि आज भी संत ने कुछ ध्यान नहीं दिया था कि एक दिन चेले खाली हाथ आश्रम लौटे और संत के आगे खड़े हो गए। हाँ, इसीलिए हमें प्रसाद नहीं मिला। संत ने अपने चेलों के चेहरों को ध्यान से जांचा और देखा कि एक के मुंह के पास खाने का छोटा सा टुकड़ा था। अच्छा, फिर तुम्हारे मुंह पे क्या लगा है? हाँ, मुझे नहीं पता, शायद कुछ कचरा लग गया होगा। संत ने दूसरे वाले की ओर देखा और बोला, अच्छा, तुम्हारा क्या है फिर? तुम्हारे उंगलियों के इर्द गिर्द मक्खियाँ क्यों घूम रही है? वो तो ये तो मुझे पता है प्रसाद कहाँ गया। कहाँ गया गुरुजी? लगता है तुम सबके मुंह और उंगलियों ने प्रसाद खाए हैं। और ये ही नहीं, वो दो पीछे जो खड़े हैं, तुम दोनों के वस्त्रों पे तो खाने के निशान भी है। लगता है तुम्हारे कपड़ों को भी भूख थी ना। अब मुझे समझ आया कि रोज प्रसाद की मात्रा कम क्यों होती जा रही थी। और अब अंत में तुम लोग तो खाली हाथ आए हो। अपनी बुद्धि का उपयोग कोई अच्छे काम के लिए क्यों नहीं करते? नहीं नहीं गुरुजी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो अपने आप को साबित करो। धरती का माप लेकर वापस आना और मुझे बोलना। ओह, वो तो आसान है, इसमें तो कम ही समय लगेगा, हम अभी वापस आएंगे। चारों चेले उत्सुकता से चलने लगे धरती का माप करने के लिए। भाइयों, हम वैसे जा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हम धरती का माप लेने वाले हैं। पर धरती तो यहीं पे है। अगर हमें धरती का माप लेना है तो बहुत सारी खुली जगह होनी चाहिए। चारों ने माना
और खुली जगह की खोज में निकल पड़े। अंत में उनको एक खुला मैदान मिला और फिर एक चेला जमीन को अपने हथेली से मापने लगा, दूसरा वाला जमीन को एक धागे से मापने लगा और तीसरा अपने कदमों से। चारों ने अपने अपने तरीकों से जमीन को मापने की कोशिश की, परंतु जमीन कहीं पे खत्म ही नहीं हुई। अंत में सबको ये एहसास हुआ कि धरती तो गोल है और इसको मापने का कोई तरीका नहीं है। हैरान परेशान होकर अपने संत के पास वापस चले गए। उनसे सवाल करने लगे कि उन्होंने उनको ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला। हाँ मेरे चेलो, जब मैंने तुम्हें धरती को मापने के लिए कहा, तुम लोगों ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये कैसे किया जाए। तुम लोग सोच क्या रहे थे जब मैंने तुमसे ये पूछा? क्या ये कार्य मुमकिन भी था? तुम लोगों ने बस अंधों की तरह बात को सुना और निकल पड़े और आधा दिन रद्दी करके गुस्से से आगे मुझसे ही सवाल कर रहे हो। साहस किसी काम का नहीं है अगर तुम अपना दिमाग और सही समझ का उपयोग ही नहीं करोगे। बुद्धिमान बनो, नहीं तो इसी तरह जीवन भर बेवकूफ ही रह जाओगे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि लोग तो झूठे हो सकते हैं पर उनकी करनी नहीं।